हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम आपको एक इम्पोर्टेंट सा फंक्शन है, लैम्बार्ट डब्ल्यू फंक्शन है, उसके इस्तेमाल के बारे में बताएंगे कि वो जो फंक्शन है वो कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, किस तरह के जो अलजेब्रिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो कि जो है ना जिस फंक्शन को बड़े बड़े जो ओलंपियाड क्वेश्चन है, मैथ ओलंपियाड के क्वेश्चन है वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, और इसके बाद जो है ना बड़े बड़े कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से वहाँ पर भी लैम्बार्ट डब्ल्यू फंक्शन है उसके बारे में पूछा जाता है। तो लैम्बार्ट डब्ल्यू फंक्शन हमें ये बताते हैं कि वो लैम्बार्ट डब्ल्यू फंक्शन जिसको हम कैलकुलेटर वगैरह पर भी फाइंड करा सकते हैं, वो हमें ये कहता है कि अगर किसी भी इक्वेशन हो अ, उस पर हम लैम्बार्ट डब्ल्यू उस वक़्त इस्तेमाल किया जा सकता है अगर उसके लिए एक शराइत है। यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो, एक्स हो, एक्स प्लस वन हो, एक्स प्लस फाइव हो, या ए प्लस बी हो, कोई भी नंबर हो, और ई की पावर में वही नंबर हो, एक्स हो तो एक्स हो, ए हो तो ए हो, ए प्लस बी हो तो ए प्लस बी हो, वही नंबर ऊपर भी आए तो वो किसके बराबर हो जाता है? जो ऊपर आता है एक्स उसी के बराबर होता है। यानी लैम्बार्ट डब्ल्यू फंक्शन हमें ये चीज़ बताता है। यानी या फिर ये भी होना, ये भी हो तो भी चलेगा, यानी एक्स प्लस फाइव हो तो यहाँ पर ई, यहाँ पर एक्स प्लस फाइव हो तो ये किसके बराबर होता है? एक्स प्लस फाइव के बराबर होता है। तो ये लैम्बार्ट डब्ल्यू फंक्शन का जो है ना यही हमें बताता है। तो अगर हम मिसाल तौर पर इसके लिए अगर हम दूसरी तरह से सोल्व करना चाहे तो कोई और तरीका ही नहीं है कि हम उसको सोल्व किया जाता है। इसके लिए हमें लैम्बार्ट डब्ल्यू फंक्शन का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो मैं आपको इसको किस तरह से करना है वो आपको सिखाऊंगा। मिसाल तौर पर मैं अगर इसको इसी तरह से सोल्व करना चाहूँ तो मिसाल तौर पर मैं इस तरह से करता हूँ, टू की पावर एक्स से अगर हम एक्स को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो क्या होगा? फाइव माइनस एक्स हो जाएंगे। अब हम मिसाल तौर पर यहाँ पर ही इस लॉगरिथम का इस्तेमाल करें तो क्या होगा? यहाँ पर लॉग टू के एक्स, यहाँ पर लॉग फाइव माइनस एक्स हो जाएगा ना। तो यहाँ पर तो इस्तेमाल हो जाएगा, यानी एक्स लॉग टू हो जाएगा। यहाँ पर लॉग फाइव माइनस में है तो डिवाइड बाई लॉग एक्स हो जाएंगे। अब लॉग एक्स हो जाएंगे, इसका मतलब ये एक्स की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम इस एक्स को किस तरह से फाइंड करेंगे? हम इसको फाइंड ही नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर जो है ना लैम्बार्ट डब्ल्यू फंक्शन है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम उसको इस्तेमाल करके इस इक्वेशन जो है ना इस इक्वेशन हो उसको सोल्व करके जो वेरिएबल एक्स है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास सवाल में क्या है? टू की पावर एक्स से प्लस एक्स विच इज़ इक्वल टू फाइव। तो यहाँ पर एक्स को ख़त्म करने के लिए है बोथ साइड माइनस एक्स ले ले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू की एक्स इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास फाइव माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम इस टू एक्स को ख़त्म करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक्स है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको ख़त्म करने के लिए डिवाइड बाई टू एक्स करना पड़ेगा बोथ साइड। तो यहाँ पर टू एक्स डिवाइड हो जाएंगे बोथ साइड, तो ये दोनों ख़त्म हो के यहाँ पर वन बच जाएगा, और दूसरे साइड पर फाइव माइनस एक्स डिवाइड बाई टू एक्स बच जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फाइव माइनस एक्स है तो ये टू नीचे डिवाइड हो रहे, तो अगर ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स हो जाएंगे। इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको पहले लिखेंगे, इसको पहले या इसको बाद में लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको फाइव माइनस एक्स है टू की माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू वन है। हमारा मेन मकसद है एक्स है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने आपको बताया था कि लैम्बार्ट डब्ल्यू फंक्शन हमें क्या कहता है? उस वक़्त इस्तेमाल किया जा सकता है कि यहाँ पर हमारे पास एक ई होना चाहिए, और यहाँ पर कोई नंबर होना चाहिए, और यहाँ पर कोई नंबर होना चाहिए। मिसाल तौर पर मैं यहाँ एक्स एक्स लिखता हूँ तो वो किसके बराबर होता है? एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम इसको लैम्बार्ट डब्ल्यू फंक्शन की तरह बनाना चाह रहे हैं ताकि हम उस पर लैम्बार्ट डब्ल्यू फंक्शन इस्तेमाल किया जा सके, ताकि हमारे पास जो एक्स है उसकी वैल्यू आसानी के साथ फाइंड कर सके। तो यहाँ पर हमारे पास किस किस चीज़ की कमी है? हमारे पास यहाँ पर पावर में यहाँ पर नीचे जो है वो पावर के भी बराबर होना चाहिए। तो पावर में फाइव की कमी है,
और ई की कमी है, ये दोनों हम पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम 5 को पूरा करने के लिए पावर में 5 है, उसको पूरा करने के लिए हमारे पास बहुत साइड क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लाइंग 2 की 5 ऑन बोथ साइड 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 माइनस एक्स, 2 की माइनस एक्स और 2 की 5, और यहाँ पर भी 1 2 की 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस फार्मूला इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी ये बेस सेम है तो पावर को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, यानी ए की एम और ए की एन हो तो ए की एम प्लस एन इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 5 माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की माइनस एक्स प्लस 5 विच इज इक्वल टू 2 की 5 32 के बराबर है, यानी 2 की 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो 35 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस पहला है तो हम इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस से पहले लिखो या बाद में लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम माइनस एक्स प्लस 5 को पहले लिखेंगे, 2 की माइनस एक्स प्लस 5 विच इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। अब हमारे पास किस चीज़ की कमी है, एक चीज़ की कमी है हमारे पास, ई की कमी है ना। अब हम उसको पूरा करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमें पता है कि ई हमेशा किससे कैंसिल हो जाता है, यानी लोगरथम से, यानी अगर लोगरथम के साथ ई हो तो ये दोनों कैंसिल होके 1 के बराबर हो जाता है। ये जो है ना लॉगरिथम में आप लोगों को पता होगा कि हमेशा लॉग और ई एक दूसरे को कैंसिल करते और 1 के बराबर हो जाते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ई हम लिखेंगे तो उसके साथ लॉग को भी लिखना पड़ेगा, और ये 1 के बराबर होता है अगर यहाँ पर 1 हो लॉग के साथ। अगर हमारे पास ई हो और नीचे कोई बेस में कोई हो नंबर, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हमें 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होके नीचे 2 के बराबर हो जाएगा ना। तो ये इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर हम ई का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, माइनस एक्स प्लस 5। अगर हम ई का इस्तेमाल करेंगे तो ई को इस्तेमाल किया तो यहाँ पर लॉग ई के साथ कैंसिल हो जाएगा और 2 अपनी जगह पर मौजूद है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस एक्स प्लस 5 अपनी जगह पर मौजूद है, जो कि 32 के बराबर है इक्वेशन। अब हमारे पास किस चीज़ की कमी है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। तो ये ए बी ये वाला फार्मूला है, ए की एम किसके बराबर होता है, ए की एम एन के बराबर होता है। तो ये यहाँ पर माइनस एक्स प्लस 5 ई की जो है ना, यहाँ पर हम देख सकते हैं किसके बराबर है, माइनस एक्स प्लस 5 ln 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू 32। अब हमें लैम्बर्ट डबल फंक्शन बनाने के लिए ये इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर नीचे क्या है, माइनस एक्स प्लस 5 है, ऊपर माइनस एक्स प्लस 5 और log 2 भी आ गया ना। तो log 2 की कमी है तो हमें बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, log 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लाइंग नेचुरल log ऑफ 2 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 5 नेचुरल log ऑफ 2, और ई अपने जगह पर है माइनस एक्स प्लस 5 नेचुरल log ऑफ 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32 के साथ क्या हो जाएगा, नेचुरल log ऑफ 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पर लैम्बर्ट डबल फंक्शन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर लैम्बर्ट डबल फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास माइनस एक्स प्लस 5 हो जाएगा, और नेचुरल log ऑफ 2 ई की माइनस एक्स प्लस 5 नेचुरल log ऑफ 2। यहाँ पर हमने लैम्बर्ट डबल फंक्शन इस्तेमाल किया तो बोथ साइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, लैम्बर्ट डबल फंक्शन 32 ln 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमने लैम्बर्ट डबल फंक्शन इस्तेमाल किया तो हमारे पास ये वाला जो पूरा इक्वेशन है किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास माइनस एक्स प्लस 5
नेचुरल लॉग ऑफ 2 के बराबर हो जाएगा और दूसरे साइड पर हमारे पास वही की वही रह जाएगा, यानी 32 नेचुरल लॉग ऑफ 2 के। अब ये नेचुरल लॉग ऑफ 2 दूसरे साइड पे जाएगा तो -x + 5 किसके बराबर होता है, लिम्बा डब्ल्यू फंक्शन 32 नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाई नेचुरल लॉग ऑफ 2। अब ये 5 है वो दूसरी साइड पर जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो x है वो -5 प्लस लिम्बा डब्ल्यू फंक्शन 32 नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाई 2। अब ये माइनस है, माइनस दूसरी साइड पर जाएगा तो ये x की वैल्यू हमारे पास ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, माइनस लिम्बा डब्ल्यू फंक्शन 32 नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाई नेचुरल लॉग ऑफ 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अब ये लिम्बा डब्ल्यू फंक्शन को हम अगर इस पे इस्तेमाल करें तो ये कैलकुलेटर से हम कर सकते हैं और हमें x की वैल्यू यहाँ से अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी, जो कि आप लोग कैलकुलेटर पर करके मुझे बता दें कि इसका आंसर आपको क्या आ गया है।